आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका असली नाम है पेमांदी जनाजा और नेटफ्लिक्स में इसको द कॉर्प्स वॉचर के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मूवी का नाम सुनते ही तुम्हें कुछ आइडिया तो ज़रूर हो गया होगा, पर फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि इस मूवी में हम एक पावरफुल और वियर्ड कर्स को देखेंगे जिसके लिए कुछ लेडीज को मारा जा रहा है। तो आओ सबसे पहले हम इसकी पूरी कहानी को जानते हैं। कहानी का शुरुआती दौर में हम हमारे मेन कैरेक्टर लीला और उसकी माँ सीती से मिलते हैं, जो कि लाशों को धोने का काम करते हैं। फ्यूनरल के पहले जो लाशों को धोया जाता है ना, वही काम ये दोनों करते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इनके गांव की जो लीडर है मिसेस ईदा, वो अपने घर में एक पार्टी रखती हैं और गांव के और भी काफ़ी सारे लोगों को वो इनवाइट करती हैं, जहां हम मिसेस सीती के और भी काफ़ी सारे दोस्तों से मिलते हैं, जिनका नाम है मिसेस एना, तेरी और तूती। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये सारे लेडीज विधवा हैं। खैर, अब इसके बाद जब उनकी पार्टी खत्म हो जाती है तो सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उसी रात हम ये देखते हैं कि मिसेस ईदा की मौत हो जाती है, और वो भी बहुत भयानक तरीके से। और जब मिसेस सीती उनकी बॉडी को वॉश करके अपने घर वापस आती है तो वो काफ़ी डरी डरी सी लगती है। एंड जब वो अपने आप को आईने में देखती है तो वो खुद को एज ए भयानक भूत के रूप में देखती है। और उसी सेम रात को मिसेस सीती की भी मौत हो जाती है, सेम उसी तरह से जैसे कि मिसेस ईदा की मौत हुई थी। अब इसके बाद जब लीला अपनी माँ के बॉडी को वॉश कर रही थी तो उसे उनके गले के अंदर से एक तार जैसा कुछ मिलता है, जिस तार को हम नॉर्मली अपने घर के बाउंड्रीज में यूज करते हैं, जिसे देखकर लीला काफी डर जाती है। इसके बाद मिसेस एना की भी मौत हो जाती है, पर इस बार उनके साथ उनका बेटा भी वहाँ मौजूद था। वो अपनी माँ की मदद करने की पूरी कोशिश तो करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता और मिसेस एना भी मारी जाती है। और बॉडी वॉश करने के समय लीला को वही सेम तार उनके बॉडी से भी मिलता है। और अगली सुबह जब लीला मिसेस एना के बेटे से बात करती है तो वहाँ हमें ये पता चलता है कि मरने से पहले मिसेस एना सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, जो कि है नूर। और नूर काफी पहले इस गांव में रहती थी और ये सारी लेडीज काफी अच्छे दोस्त भी थे, पर अब नूर मर चुकी है। ये सारी बातें होने के बाद जब लीला वहां से निकल रही थी तो उसकी मुलाकात होती है मिसेस टेरी से, जो कि लीला को बताती है कि अब उन्हें ये शक हो रहा है कि ये सब कुछ एक श्राप है, वरना इतने सारे लोग एक के बाद एक नहीं मर सकते, और वो भी सेम तरीके से। तो अब इसका अगर तुम्हें यही देखना है कि क्या ये सारी मौतें सच में एक श्राप की वजह से हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो इसके पीछे कौन है, और क्या लीला इस श्राप से बाकी लोगों को बचा पाएगी या फिर नहीं। देखो, इस मूवी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये लोग छोटे बड़े जंप स्केयर के साथ अपने ऑडियंस को हर पल डरा कर रख रहे हैं, या फिर कह लो वो डर हमेशा बना रहता है, जो कि एक हॉरर मूवी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई थिंक कि मैं ये पहली बार ही किसी मूवी में देख रहा हूँ, वरना तो मतलब काफ़ी सारे अलग मूवीज़ में हम ये देखते हैं कि पहले कुछ पीसफुल या फिर कह लो नॉर्मल मोमेंट्स के साथ मूवी शुरू होती है, फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ से वो हॉरर एलिमेंट शुरू होता है या फिर कह लो कंटिन्यू होता है। पर इस मूवी में ऐसा नहीं होता। ये मूवी आपको शुरू से आखिर तक बिल्कुल डरा कर रखती है। एंड आई रियली लाइक द थिंग कि इन लोगों ने कुछ छोटी छोटी चीज़ों को कैसे कनेक्ट किया है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो लोग यहाँ पर मर रहे हैं उनके बॉडी से एक तार जैसा कुछ निकल रहा है, जिससे कि हम अपने घरों को घेरते हैं। पर उसी चीज़ को इन लोगों ने एट दी एंड कैसे कनेक्ट किया है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा, तो तुम खुद देख लेना। अब ऐसी मूवीज में क्या होता है कि भूत का भी एक पैटर्न होता है जिसको आप फॉलो करके उसका एक सोल्यूशन निकाल सको। मान लो पोजीशन वाली इस मूवी में या फिर कर्स वाली मूवीज में, ताकि भैया एट द एंड कोई भी इसका एक सोल्यूशन निकाल सके। पर इसको लेकर मैंने 2 ऐसी इंडोनेशियन मूवीज देख ली जहां इनका कोई भी सोल्यूशन निकलता ही नहीं, बल्कि उल्टा हमें ये दिखाया जाता है कि ये कर्सेस असली होते हैं और आखिर में इनको फिर से कोई ना कोई कंटिन्यू जरूर करता है, चाहे वो अपने फैमिली के लिए हो या फिर रिवेंज के लिए हो। अब उसका कोई भी रीजन हो सकता है। बस मुझे एक ही बात यहाँ पर दिक्कत लगी कि मतलब देखो, यहाँ पर भी एक थोड़ा बहुत पैटर्न है कि मान लो भूत की एंट्री कैसे होगी, वो लोगों को कैसे मारेगा, पर सिर्फ एक ही सीन में उन्होंने इस भूत को दिखाने की कोशिश की है, जो कि अच्छी नहीं है। मतलब वहाँ पर तुम उसको नोटिस कर सकते हो कि वहाँ पर क्या दिक्कत है, बाकी इसके अलावा सब कुछ ठीक है। तो खैर, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुमने ये वाली मूवी अभी तक नहीं देखी है तो जाओ जाकर इसको एक बार देख लो, और उसके बाद तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।